want to discuss that issue so that we should know where actually bridges are constructed, Your point noted. houses are constructed, okay. or other. जा सके I'm surprised. एवं इनके सिद्धांतों इनके विचार I'm surprised. You should be conducting in this manner. कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आज भी रोज की तरह लोकसभा और राज्यसभा में खूब जोरदार हंगामा हुआ। पहले विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा से वॉकआउट किया और फिर राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच जमकर बहस हुई। राज्यसभा में सदस्य चीन भारत झड़प पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सभापति के सामने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए जाने लगे। सभापति बार बार सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या इस तरह चर्चा की जाती है। उन्होंने सदस्यों से कहा कि आप सदन की वीडियो ध्यान से देखिएगा और घर वालों को या मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा कि आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं। Please take your seat. Honorable members, please take your seat. I request leader of the opposition, I urge leader of the opposition to persuade his members to take their seat, not to exhibit a conduct which is not consistent with parliamentary practice. Let them go to their seat. Sir, no sir. Mr. Khadge, please take your seat. Let your members first go to their seats. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा, विपक्ष के किसी सदस्य का मकसद आपका अपमान करना नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं। संसद के लोकतंत्र में ऐसा होता है, लेकिन आप गुस्से में आ जाते हैं। आप हमेशा जो हमको कहे हैं वो तो सभी मेंबर सुने हैं और रोज सुन रहे हैं, लेकिन सर हाउस में ऐसा होता है, एक तरफ रूल्स रहते हैं, दूसरे तरफ प्रैक्टिसेस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स और पीछे ऐसी घटनाएं जब होती है तो किस ढंग से हाउस चलाया जाता है वो भी सदन का ही काम है, आपका काम है। सिर्फ रूल बुक ही नहीं है, चंद प्रेसिडेंट्स लिखे नहीं जाते, तो आप कन्वेंशन आर देयर, तो वो कन्वेंशन के तहत हम उठा रहे हैं। लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, साफ गुस्सा तो हमारा उनके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। नहीं खड़गे जी, खड़गे जी, मुझे गुस्सा नहीं आता है। आपको एक बात बता दूं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। मैं थोड़ा हताश हूं, मैं थोड़ा परेशान हूं, थोड़ी मेरे में सुनिए एक सेकंड। मैं परेशान हूं, हताश हूं, हैरान हूं। देश भर से लोग मेरे को कहते हैं कि आपने 267 की व्याख्या की, कभी कोई नोटिस 267 के अनुरूप आएगा, आप मानकर चलिए, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होगा। प्लीज देश की रक्षा के लिए जब हम चर्चा चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई और रूल नहीं होता। सभी रूल आप निकाल दे सकते हैं, और इसीलिए हम बार बार आपको दिक्कत हो रही होंगी। हम हरासमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार अपनी बात रखने से आप जरा परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ। नहीं, हैरान हो रहा हूँ। तो आपने हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए
उसी के लिए हम ठहरे हैं और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे, देश के हिफाजत के लिए लड़ेंगे। प्लीज, प्लीज। हम नौजवानों के साथ हैं, प्लीज हमारे जवानों के साथ हैं, हमारे मिलिट्री के साथ हैं, प्लीज। भारत के लोगों के साथ हैं। आप हमको अलग मत कीजिए, वो पैट्रियट समझ के उनके तरफ मत देखिए, उससे भी ज्यादा पैट्रियट इधर। धन्यवाद। आपको बता दें कि संसद में पिछले कई दिनों से चल रहा बवाल आज भी जारी रहा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और मनीष तिवारी ने चीन के साथ सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसके बाद राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। खैर, ये तो हुई हंगामे की बात, लेकिन सदन में एक और महत्वपूर्ण बयान आज दिया गया जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जान लेना बहुत जरूरी है। ये बयान है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भारत में क्या हो सकते हैं नियम, चलिए आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नज़र रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना
रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। फिलहाल आज संसद में दिन भर इतना ही। देखते रहिए ABP लाइव।